गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड ऑल माय क्लाइंट्स। मैं ये सेशन इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि एक एमओ ट्रेडर ऐप जो है मोतीलाल ओसवाल का, वो वर्क कैसे करता है। सो इसमें सब बेसिक चीज़ें बताएंगे कि वर्क कैसे करता है, और हमें स्टॉक्स वगैरह रिडीम करना हो तो कैसे कर सकते हैं, यानी स्टॉक सेल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और फ़ंड ट्रांसफ़र, और हमें वॉच लिस्ट वगैरह अगर क्रिएट करना है तो कैसे करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले हमें एमओ ट्रेडर ऐप ओपन करना है। तो अभी जैसे यहाँ पे हमें कुछ स्टॉक्स रखना है वॉच लिस्ट में। सो पहले यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो आपको ये पूरा स्क्रीन है ना खाली दिखेगा। तो इसके लिए आपको ये जैसे आप अपना ऐप और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पे वॉच लिस्ट में कुछ नहीं होगा, स्टॉक्स कुछ भी नहीं रहेंगे, नील रहेंगे। सो उसमें आपको पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करना है कुछ अच्छे स्टॉक्स के। सो आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने स्टॉक्स ऐड किए हैं वो आप भी ऐड कर सकते हो इसमें और वॉच कर सकते हो, और अपने बेस्ट रहेंगे अगर वॉच करते हो फॉर बाइंग के लिए। तो काफ़ी सारे क्वालिटी स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको अभी मैं बताता हूँ कि ऐड कैसा करना है। फर्स्ट आपको ये यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है वो आपको स्टॉक डालना है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल, मुझे अभी यूबीएल ऐड करना है। भले ही यूबीएल यहाँ पे दिख रहा है बट फिर भी हम यूबीएल टाइप करेंगे, यूबीएल। तो अभी जैसे यूबीएल टाइप करेंगे ये आ गया। यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है कॉर्नर में। सो वो प्लस साइन पे क्लिक करना है तो ये हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड हो जाएगा। ओके, अभी ये देखिए स्क्रिप्ट एडेड सक्सेसफुली आ गया है। सो अभी ये स्टॉक ऐड हो चुका है हमारे वॉच लिस्ट में। अभी आपको कभी भी देखना रहेगा तो आप अपने वॉच लिस्ट में डायरेक्टली ये स्टॉक यहाँ से देख सकते हो। ये आपको अभी इसमें यूबीएल दिख जाएगा। जस्ट साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ यूबीएल। ये रहा यूबीएल, इसमें आपको यूबीएल दिख गया। ये यूबीएल जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड है, यानी इनका जो बिज़नेस है आप यहाँ से देख सकते हैं। सेक्टर भी दिया हुआ रहता है कौन से सेक्टर का स्टॉक है ये। जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी अगर आपने देखा होगा किंगफिशर एंड हेनिकिन, जो ये सब अल्कोहलिक कंपनी है, तो ये यूबीएल उनके ही स्टॉक्स हैं। सो आप यहाँ से स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, और भी स्टॉक्स अगर ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक मैं जैसे डालूँगा तो ये आरबीएल बैंक का स्टॉक आ गया। अगर मुझे ये भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। अगर जैसे वॉच लिस्ट निकालना भी रहा आपको, तो फिर अपने वॉच लिस्ट से कोई स्टॉक्स निकालना रहा तो आपको फिर से सर्च करके ही ऐसे यहाँ पे जो प्लस किया हुआ है उसको हटा देना है, तो आपके वॉच लिस्ट से स्टॉक निकल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप जैसे आपको डायरेक्टली कोई स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया और अर्जेंट बेसिस में आपको स्टॉक सर्च करके बाय करना है या सेल करना है, तो डायरेक्टली वो स्टॉक जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। और फिर उसके बाद जैसे आप डालोगे तो उसके बाद आपको वो स्टॉक्स है ना वहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा अर्जेंट बेसिस पे बाय या सेल करना है, तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा टाइप करूँगा। सो इसमें जैसे करेंगे आप तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोट पे आया। कोट पे आने के बाद यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे अगर बाय सेल करना हुआ तो सिक्योरिटी रीजंस पे यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये, तो आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो जो भी है। फिर उसके बाद आपको वो भी दिख जाएगा आगे जो भी है। और आप फिंगरप्रिंट अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है तो आप फिंगरप्रिंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन होता है। सो आप अपने यहाँ से फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ये आप बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता रहेगा फिंगरप्रिंट तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिंगरप्रिंट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो उसके बाद आप बाय यहाँ से कर सकते हो, सेल करना है तो सेल कर सकते हो। मैं आपको वो भी बताता हूँ।
सो लेट्स कंटिन्यू फ्रेंड्स। ये अभी जैसे मैंने वो बाई पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आए और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने वो एंटर कर दिया। और उसके बाद अभी देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल आया, लिमिट आया। अभी ये हम बाय करने जा रहे हैं और स्टॉक। तो ये जस्ट इसके बाय करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये गाइड कर देता हूँ। जस्ट सेक बैक आ जाता हूँ मैं। जैसे आप स्टॉक लिस्ट में कोई भी स्टॉक ऐड कर लेते हैं, ओके, फिर उसके बाद आप यहीं से भी बाय सेल डायरेक्टली कर सकते हैं। ओपन करना है स्टॉक को, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं मैं आपको वो गाइड करता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मुझे भी मदरसन सूमी बाय करना है, ओके, सो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर प्रोडक्ट टाइप में इसको नॉर्मल ही रखेंगे। और यहाँ नीचे जो ऑर्डर टाइप है लिमिट ही रखना है, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो हम अपना प्राइस जो मन चाहा प्राइस है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मदरसन सूमी 100 क्वांटिटी लेना है, तो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाला। अभी प्राइस ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं, मदरसन सूमी का जो प्राइस है 121 दिख रहा है ऊपर। सो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि और नीचे आ जाएगा, तो वो प्राइस में मुझे मेरे प्राइस में बाय करना है। तो वहाँ पे आप लिमिट प्राइस में 1020.002 अभी मुझे लगता है कि इतने प्राइस में ही आएगा, तभी मुझे बाय करना है। तो यहाँ पे वो प्राइस डाल के मैं ऑर्डर को क्वांटिटी जो भी रहेगा प्लेस करूँगा। अभी मैं ऑर्डर प्लेस ना हो इसके लिए मैं जानबूझ के क्वांटिटी बढ़ा के डाल रहा हूँ ताकि वो बाय ना हो ऑर्डर। सो मैं ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस करने की जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। येस, ऐसा कुछ आता है तो येस कर दीजिएगा पढ़ने से पहले। और यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म जैसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर रिजेक्ट आया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मुझे ये ऑर्डर प्लेस नहीं करना था। सो अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई। अगर जैसे आपको ये पेज पर मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आपको प्योरली डिलीवरी लेना है, आप इंट्राडे में नहीं करने वाले सेल, तो यहाँ पे आप डिलीवरी भी सिलेक्ट करके ले सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि आप नॉर्मल पे क्लिक करके, लिमिट पे क्लिक करके क्वांटिटी डाल दीजिए जो भी आपको क्वांटिटी बाय करना है, और लिमिट प्राइस में जो भी प्राइस आपको बाय करना है वो प्राइस में आप यहाँ पे डाल सकते हो। और सेकंड थिंग कि इसमें अगर आपको सेम मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है तो यहाँ पे आप 00 भी डाल सकते हो, या तो आप सिर्फ 00 डाल के प्लेस कर दोगे 0.00। जस्ट अ सेक, यहाँ पे आपको प्राइस जो है 1 to 1 जैसे भी है प्राइस, वो आपको मार्केट प्राइस में ही बाय करना है। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस डाल सकते हो, तो आपको फिर मार्केट प्राइस में ही बाय हो जाएगा। वहाँ पे आपको लिमिट प्राइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो भी ऊपर आपको प्राइस दिख रहा है वो प्राइस में बाय करना है। तो सिर्फ क्वांटिटी डाल के जैसे प्लेस करके कंफर्म करेंगे तो वो आपका वो प्राइस में बाय हो जाएगा, ऐसा है। सो वो प्राइस में बाय होने के बाद अभी आपको ऑर्डर स्टेटस चेक करना है जैसे, तो आपको बैक करना है। यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग रिपोर्ट आपको दिखता होगा नीचे, जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ऑर्डर पहले पेंडिंग दिखेगा, अगर बाय हो चुका होगा तो कंप्लीटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो दिखेगा। जैसे भी ये मेरा कंप्लीटेड में एरर दिखा रहा है कि बाय नहीं हुआ है, एरर आ गया। सो ऐसा दिखेगा जब कंप्लीट हो जाएगा तो। और फॉर द डे यानी जिस दिन आपने स्टॉक बाय किया है उस दिन आपको वो स्टॉक आया है या नहीं आया वो देखना है। तो आपको पहले तो यहाँ कंप्लीटेड में दिख जाएगा, और उसका नेट पोजीशन क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट में है क्या है, तो आपको यहाँ से क्लिक करके चेक करना पड़ेगा ये ऊपर। सो यहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट लॉस दिखेगा, और यहाँ सब आपको दिख जाएंगे। ये सब मार्जिन है, लाइक कितना आपको मार्जिन अवेलेबल है, मतलब यहाँ से कंपनी की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। यानी जैसे आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप एक 40,000 तक का ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए लिमिट जो एडवाइज़र होते हैं उनसे बढ़ा के लेना पड़ता है। बट आई विल रिकमेंड कि आप मार्जिन नहीं लेंगे, जो भी अपना प्राइस है उसमें ही ट्रेड करेंगे, तो दैट विल बी मच गुड फॉर यू। सो यहाँ पे आपने नेट पोजीशन पे अपना स्टॉक चेक करेंगे जो आपने बाय किया है, हो चुका है यानी बाय यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर जैसे आपका ऑर्डर पेंडिंग होगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। सो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका वॉलेट बैलेंस चेक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस दिखेगा कि लीजर बैलेंस कितना है। जैसे अभी इसमें दिखा रहा है 221 रुपीज़, और लिमिट जो दिया है मुझे वो 18,264 का, यानी मैं इतने का ट्रेड कर सकता हूँ 18,264 का। ये जो लिमिट मुझे दिया गया है ये मेरे शेयर्स
और मेरे जो लेजर बैलेंस है उसके अगेंस्ट दिया गया है। यानी अगर मैं ये लिमिट यूज़ करता हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये पैसा जो है इनको T+2 में रिटर्न करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप T+2 में रिटर्न नहीं करते हैं तो आपको T+2 के बाद यानी ट्रेडिंग डे, टी मतलब ट्रेडिंग डे यानी जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग डे प्लस 2 वर्किंग डेज, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता एंड बैंक हॉलीडेज़ नहीं काउंट होते, नेशनल हॉलीडेज़ नहीं काउंट होते। सो यहाँ पे ये लिमिट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे T+2 का डेज़ मिलता है, जिसमें अगर मुझे ये लिमिट के पैसे जो मैंने यूज़ किए हैं वो रिटर्न करना होता है, आइदर अपने बैंक अकाउंट से ऐड करके या तो फिर जो मैंने स्टॉक लिया है वो उसको मैं T+2 में सेल कर दूँ। और अदरवाइज़ अगर आप नहीं सेल करते हैं या नहीं फ़ंड ऐड करते हैं और आपने लिमिट ले लिया है तो ये लिमिट जो है आपको T+2 के बाद आपको 2 वर्किंग डेज़ और मिलेगा, यानी T+2 यानी टोटल 3 डेज़ प्लस 2 वर्किंग डेज़ और मिलेगा। बट उसमें आपको 19.5% का एनुअल चार्ज लगेगा। यानी एनुअल चार्ज मतलब 19.5 नहीं लगेगा, यानी 19.5% का चार्ज लगेगा। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने 18,000 समझो यूज़ किया है, तो आप कैलकुलेशन अगर करते हो तो 18,000 उसको मल्टीप्लाई करते हो 19.5% इंटू आपने एक दिन यूज़ किया है तो 1 डे डिवाइड बाय 365 डेज़ करेंगे। अगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा यूज़ किया है तो इंटू 2 डिवाइड बाय 365 डेज़, यानी आपका अगर टोटल करते हैं 18,000 का अगर आपने लिमिट लिया है, ये जो अवेलेबल लिमिट दिखा रहा है उसमें से 18,000 लिया है, तो यानी आपको T+2 तो फ्री है। T+2 के बाद जो अगला 2 दिन मिलेगा तो उसमें पर डे आपको जो रहेगा 19.5% एनुअल चार्जेस रहेंगे। यानी अगर मैंने जैसे आपको बताया, यानी 18,000 अगर आप यूज़ करते हो 2 दिन तक T+2 के बाद भी, तो आपको 19.23 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो आपने लिमिट ज़्यादा दिन तक लिए हैं। ओके, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझा है तो आप मुझे लेटर ऑन कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई विल एक्सप्लेन यू आउट लिटिल बिट मोर इन ब्रीफ। ओके, सो वॉच लिस्ट में हम फिर से आते हैं और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने सब स्टॉक्स ऐड करने थे तो मैंने स्टॉक्स तो ऐड कर लिए हैं। अगर बाय करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाय कर सकते हो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सेल भी करना है तो आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके डीपी में ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी ये लेते हैं, जैसे मेरे पास इमामी है, सेम मुझे इमामी यहाँ से ओपन करना है, सेल करना है, सेल पे क्लिक करना है। पासवर्ड अगर आपको मांगता है तो आपको पासवर्ड डालना है। तो उसके बाद सेल ऑप्शन में आएंगे। सेल करते टाइम भी हमें यहाँ याद रखना है कि अगर आप अपने लिया है शेयर्स उसमें से ही बेचना चाहते हैं तो सेल फ्रॉम डीपी सिलेक्ट करना है। यानी जो स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमामी मेरे पास है, तो अगर मुझे वो बेचना है तो मैं सेल फ्रॉम डीपी क्लिक करूँगा पहले। और लिमिट प्राइस, यानी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये 331.75 इसका प्राइस चल रहा है करंट, तो मुझे वो प्राइस में नहीं बेचना है, उससे ज़्यादा प्राइस में बेचना है, सो आपको वो टाइम पे वो प्राइस यहाँ पे डालना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्वांटिटी डालना है, जो क्वांटिटी आपको बेचना है। जैसे लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल मुझे 10 क्वांटिटी बेचना है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे डीपी में है, यानी डीमेट में मेरे पास ये शेयर्स पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे सेल फ्रॉम डीपी किया है और यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाया है। जैसे अभी मुझे लगता है कि 331 है, नहीं ये 333 तक आ जाएगा, तो मुझे यही प्राइस में बेचना है। सो मैं यही प्राइस डाल के 00 डाल दूंगा। 0.00 ज़रूर डालना भूलिएगा नहीं, चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो, यू हैव टू रिमेंबर इट कि आपको 0.00 डालना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 333.00 अगर आप जब स्पेशली बाय करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा प्राइस में, तो 0.00 आप सेफ्टी के लिए डाल के रखिए तो बेटर है। सो आप यहाँ से जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाया है, इसके लिए लिमिट का ऑप्शन आया। अगर मैं मार्केट कर देता तो जो भी मार्केट का ऊपर प्राइस है वो प्राइस में प्लेस हो जाता और ऑर्डर चला जाता सेल के लिए। देखिए जैसे भी मैंने बताया कि 330 लग रहा है तो मार्केट आ भी गया 330। सो नॉर्मली एवरीवन थिंक्स कि जब मैं कोई स्टॉक्स बेचूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट में बेचूँ और ज़्यादा हायर रेट में बेचूँ। सो इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि लिमिट प्राइस करके बेचेंगे तो थोड़ा फ़ायदा होने के भी चांसेस रहते हैं। सो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस जो भी रहेगा वो डाल देंगे
और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे, कंफर्मेशन का आएगा, कंफर्म कर देंगे तो फिर वो आपका सेलिंग के लिए चले जाएगा। और आपको वो देखना है तो आपको फिर से ट्रेडिंग रिपोर्ट पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो ऑर्डर पेंडिंग दिखेगा। जब तक आपने अपने प्राइस में जो डाला है तो वो प्राइस में जब तक स्टॉक नहीं आता तब तक आपका बाय कर रहे हो तो बाय नहीं होगा, सेल कर रहे हो तो सेल नहीं होगा। सो रिमेंबर दिस, जो भी आपने प्राइस डाला है वो प्राइस में जब स्टॉक आ जाएगा यानी पर्टिकुलर शेयर आ जाएगा तभी वो बाय होगा या सेल होगा। सो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटेड, अगर जैसे आपका वो प्राइस में आ गया तो आपको यानी कंप्लीटेड में दिखेगा। ओके, सो ये है। और आप जब भी कोई स्टॉक बाय करते हो या सेल करते हो, आई थिंक यू माइट बी नोइंग कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो या सेल करते हो तो उसका जो भी पैसा टोटल वैल्यू रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने इमामी का स्टॉक लिया है 10 शेयर 335 में, ठीक है। तो अभी 335 में 10 लिया यानी 3350 रुपीज़, और प्लस जो भी ब्रोकरेज रहेंगे वो, और वो सब जो मेरे पैसे कट होंगे वो T+2 में कट होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आज लिया है तो आज मेरा पैसा पूरा नहीं कट होगा, आज मेरा थोड़ा सा पैसा कट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो रहेगा T+2 में कट होगा, यानी ट्रेडिंग डे प्लस 2 वर्किंग डेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज मेरा ट्रेडिंग डे है, यानी कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे और ट्यूसडे, फिर मेरा ट्रेडिंग डे प्लस 2 वर्किंग डेज, यानी मेरा ट्यूसडे को एंड ऑफ द डे कट हो जाएगा। जो भी मैंने पैसा स्टॉक लिया है तो उसका पूरा प्राइस ट्यूसडे को कट होगा, क्योंकि कल और परसों तो हॉलीडे है। ओके, सो ये है, ऐसा है। और जब भी आप सेल भी करते हो तो भी आपको वो पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्टॉक रहता है वो सेल करने के बाद भी आपको तब मिलता है जब आप पैसा आपको तब मिलता है जब आपको T+2 में आप उसको सेल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज सेल किया तो T+2 में ही वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कैसे कि आज आपने जैसे 335 में इमामी आपने लिया था पहले और अब 335 में सेल कर दिया है, तो आपको कैश अगर चाहिए रहेगा तो कैश आपको T+2 में ही मिलेगा। और अगर फॉर द वाइल आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी ये सेल कर दिया, इसके जगह पे अभी मुझे दूसरा शेयर्स लेना है बेचने के बाद, तो आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि जब बाइंग का भी देखोगे तो जो T+2 है, सेलिंग का भी देखोगे तो T+2 है। तो आपने यहाँ से सेल कर दिया और फिर बाय कर लिया तो वो T+2 में आगे जाके मिल जाएगा। ओके, सो ये ऐसा है। नहीं समझेगा तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूंगा आपको। सो नॉट टू वरी। सो ये हो गया यहाँ पे आपका स्टॉक बाइंग और सेलिंग का। और इसमें अभी आपको मैं नया कुछ दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने ये मेन्यू बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपका पहले यहाँ पे माई रिपोर्ट, यानी आपने जो भी स्टॉक कल बाई किया था या कल के पहले किया होगा तो आपको डीमेट होल्डिंग में दिखता है वो स्टॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैंने कुछ स्टॉक्स परचेस करके रखे हैं, जैसे कि इमामी, ITC, क्विस, SBI, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। सो अगर मुझे ये स्टॉक बेचना है तो आपको पहले डीमेट होल्डिंग में आना पड़ेगा। डीमेट होल्डिंग के बाद आपका शायद POA मैप नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन में POA मैप करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। सो इसके लिए POA नहीं, मोस्टली पब्लिक के जो भी हैं पीपल्स के मैप POA नहीं डाल पा रहे, तो स्टॉक सेलिंग में थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। सो ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे ऑनलाइन EDIS दिखेगा, मेरे में नहीं दिख रहा है तो नॉट टू वरी। अगर आपके में भी नहीं दिख रहा है एमओ ट्रेडर में तो आप एमओ इन्वेस्टर ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एमओ इन्वेस्टर यहाँ पर है, मैंने ओपन किया, सेम यही मैं ओपन करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और जस्ट माई रिपोर्ट में क्लिक करूँगा, फिर से डीमेट होल्डिंग। अभी यहाँ पे मुझे दिखेगा बट डेफिनेटली मेरे में मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास शेयर्स नहीं है ये वाले अकाउंट में। बट यहाँ पे आपका अगर होगा तो ऑनलाइन EDIS दिखेगा, तो ऑनलाइन EDIS में आपको वो ऐड करना है और ऑनलाइन EDIS पे क्लिक करना है। एक्चुअली आपको ऑनलाइन EDIS पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो रहेगा टीपिन क्रिएट करना होगा एक। सो वो टीपिन क्रिएट करना है। फिर टीपिन क्रिएट करने के बाद जनरेट टीपिन एक्चुअली क्लिक करना है। जब आपको कोई भी स्टॉक उसमें बेचना है तो वहाँ पे एक टिक मार्क होगा, टिक मार्क पे क्लिक करना है, क्वांटिटी डालना है बॉक्स में कितना क्वांटिटी बेचना है। जैसे अभी इमामी है तो इमामी के आगे वहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन EDIS में क्लिक करोगे तो इमामी का शेयर्स खुलेंगे और बाकी सब शेयर्स खुलेंगे, उस पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको आगे बॉक्स में क्वांटिटी दिखेगा, तो क्वांटिटी डालिए, जनरेट टीपिन करिए। तो अगर आप टीपिन जनरेट कर रहे हो तो आफ्टरनून में 12 के बाद ही जनरेट कर पाओगे, तो आप ये चीज़ के लिए अवेयर रहिए। तो आप टीपिन 12 बजे के बाद जनरेट करके एडवांस में रख लीजिए और
जो टी पिन का वैलिडिटी है वो 90 डेज़ का होता है। सो आपको टी पिन वो आप क्रिएट करके रख लीजिए पहले ही एडवांस में, यानी आपको सेलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, और जब भी सेल करना होगा तो भी आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आपको ऑनलाइन ईडीएस दिखेगा, और इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है या फिर इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है लाइक कि मुझे प्रॉब्लम होगा। नहीं, बहुत ईजी है सेलिंग करना। अगर आपका पीओए भी मैप नहीं है तो ऑनलाइन ईडीएस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक पे फिर से टिक मार्क करना है, यानी टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा बॉक्स में। उसके आगे जितना भी क्वांटिटी आपको सेल करना है वो क्वांटिटी आप बॉक्स में डालोगे, और उसके बाद नीचे लिखा रहेगा एंटर टी पिन। आप जैसे ही एंटर टी पिन पे क्लिक करोगे तो आपका एक CDSL का पेज खुलेगा। वहाँ पे आपका जो कुछ 4 या 6 डिजिट का टी पिन होगा, आप वो डालोगे। तो जैसे आप डालोगे तो वो ऑर्डर वहाँ से स्टॉक निकल के इसमें आ जाएगा, यानी यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, फिर आपको जस्ट अभी जैसे अभी आपने स्टॉक को टी पिन डालकर ओके कर दिया, आपका सब कुछ वहाँ से ऑनलाइन ईडीएस से सब कुछ हो गया। अब आपको सेल करना है, तो सेल करते टाइम आपको यहाँ पे जस्ट इसको स्वाइप करना है ऐसे, जैसे आप फ़ोटो मोबाइल गैलरी में चेंज करते हो तो वैसे आपको इसको यहाँ से स्वाइप करना है ऐसे। ये ऐसे स्वाइप किया आपने, सेल फ्रॉम डीपी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहीं से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सेल फ्रॉम डीपी किया आपने, तो लिमिट प्राइस अगर आपको कुछ डालना है तो आप वो डाल सकते हो। जैसे मेरे पास इमामी के 20 शेयर्स हैं, तो अगर मुझे 20 पूरे बेचने हैं तो 20 में पूरे डाल के अपने प्राइस डाल के प्लेस कर सकता हूँ, या मार्केट प्राइस में बेचना है तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करके डायरेक्टली 20 क्वांटिटी मेरे सेल के लिए चले जाएंगे। ओके, सो ये इतना ही है इसमें। तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, नॉट टू वरी। आप यहाँ से भी आओगे या वॉच लिस्ट में से भी सेल करते हो तो भी कर सकते हो सेल। यहाँ पे सेल फ्रॉम डीपी का ऑप्शन बट आना चाहिए, क्योंकि आपका डीपी में अगर स्टॉक है यानी आपके पास ऑलरेडी वो शेयर्स है, तो अगर आपको उसको ही सिर्फ बेचना है तो आपको सेल फ्रॉम डीपी पे ही क्लिक करना है। सो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना होगा। जब भी आप स्टॉक बेच रहे हो, आपके पास डीपी में है यानी आपके डीमेट में है वो स्टॉक, तो सेल फ्रॉम डीपी पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। तो सेल फ्रॉम डीपी से ही क्लिक करके लिमिट प्राइस लगाना है तो प्राइस लगा सकते हैं अपना, और मार्केट प्राइस में बेचना है तो मार्केट प्राइस लगा सकते हैं। सो ये चीज़ है, जो मेन चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो यही थी। अगर आपको इसके बाद भी अगर इसमें कुछ नहीं समझा तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, या तो आपको मैं पूरा हेल्प कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप फ़ंड ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर सकते हो। ये फ़ंड ट्रांसफ़र है, और यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए भी 2 ऑप्शन है, एक नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है बैंक का तो नॉट टू वरी, आप यूपीआई से कर सकते हो। यूपीआई होना ही चाहिए। तो आप अपना जो बैंक लिंक है वो आप क्लिक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ये है, और यूपीआई एड्रेस में आपको जो है आपका यूपीआई आईडी डालना है। लाइक जो आपके पास फ़ोनपे का यूपीआई आईडी होगा, या गूगल पे, या भीम यूपीआई, या पेटीएम, जो भी आपके पास होगा तो आप यहाँ पर डालेंगे उसको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं फ़ोनपे का एक यूपीआई आईडी डालता हूँ, जैसे 90293368 जो भी है आपका डालेंगे आप @YBL। मोस्टली जो ये फ़ोनपे के यूपीआई आईडी होते हैं वो आपका मोबाइल नंबर @YBL होता है। वो करने के बाद आपको अमाउंट डालना है, जो भी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। जैसे अभी 1 लाख करना है मुझे तो 1 लाख पे क्लिक कर देंगे, यूपीआई आईडी डालेंगे, जैसे सबमिट करेंगे तो ये पेज जो है आपको वहाँ पे ऐसे दिखेगा कुछ। अभी ये यूपीआई नॉट ऑथराइज, क्योंकि एक्चुअली मैंने यूपीआई यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स गलत डाले हैं जानबूझ के। सो ये जो यूपीआई एड्रेस, तो अगर आपका जैसे कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो नॉट टू वरी, बट आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये आपको एक वेटिंग पे दिखाएगा। वेटिंग पे दिखाने के बाद आप उसको जैसे भी आपका दूसरा भी अगर होगा कोई तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई भी। तो आप यहाँ पे जैसे डाल के सबमिट करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन का ऐसा पेंडिंग का मैसेज आएगा। जैसे अभी यहाँ पे फेल्ड आया, क्योंकि जो लिमिट है यूपीआई पेमेंट है 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो मैंने 1 लाख डाल दिया है, इसके लिए प्रॉब्लम आ गया है। तो अगर यूपीआई में क्योंकि हर बैंक का एक लिमिट सेट किया होता है, सो वो टाइम पे आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइक कौन सा मेरा बैंक का कितना लिमिट है। अब जैसे मैं ये 10,000 डालता था तो 10,000 फिर सबमिट करता था तो शायद वो पे रुक भी जाता था वहाँ पर।
अभी ये देखिए जैसे रुका है, ये अभी मैंने नेट बैंकिंग मेरे से सिलेक्ट हो गया था, इसके लिए नेट बैंकिंग के पेज पर लेके गया, बट अभी मैं यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यूपीआई से ही होगा वो। तो देखिए जैसे यूपीआई @UPI जैसे जो भी है आपका वो डालेंगे, अमाउंट डालेंगे 10,000, फिर सबमिट करेंगे तो आपका वो पेमेंट UPI नॉट ऑथराइज, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स ये गलत डाला है। सो इसके लिए नहीं तो वहाँ पे एक सर्कल घूमने वाला समथिंग आ जाएगा और उसके बाद वो पेंडिंग में रहेगा। तो यानी आपको उसके बाद अपना जो भी आपने UPI ID डाला है वो ओपन करना है फ़ोनपे या गूगल पे, जो भी ओपन करने के बाद आपको वहाँ से उसको ओके करके उसका पिन, आपका जो भी UPI का पिन होगा वो डाल के ओके करना है। आपका पेमेंट जैसे वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको ये तुरंत ओपन करना है और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा दैट कि आपका फ़ंड जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। सो ये ऐसा है, फ़ंड ऐड करना है। तो अगर आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी ट्रेड किया है उसका आपको क्या चार्जेस लगे हैं, क्या है, कैसे है, या आपको कुछ और डिटेल्स में जानना है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी ट्रेडिंग का डेट रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और ओके करने के बाद यहाँ से जो भी पर्टिकुलर डेट का आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए ओके करने के बाद आप सबमिट कर दोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे नीचे दिखेगा, सबमिट के नीचे आप उसको PDF में डाउनलोड कर सकते हो। सो इतना ही है ये। और इसमें आपको लेजर समरी में चेक करना है कुछ कि आपने कितने पैसे डाले हैं और क्या कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है। तो लेजर समरी में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वाउच आपका बैलेंस इतना है अभी, जैसे मेरे पास 220.64 है। ओके, सो ये ऐसा है, इसमें लेजर समरी चेक कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन कर रहेगा कि आपको डिटेल्स में अगर चेक करना है तो आप एमओ इन्वेस्टर ऐप ओपन करके डिटेल्स में ज़्यादा अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता भी देता हूँ। ये आपका एमओ इन्वेस्टर मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं फिर से माई रिपोर्ट में आया। अभी मुझे लेजर चेक करना था तो मैंने लेजर क्लिक किया, अभी ये सेम वैसे ही के वैसे ही ओपन हो गया। अभी मुझे लेजर में डिटेल में चेक करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे चार्जेस यानी जो भी मैंने ट्रेड किए हैं तो उसके क्या अमाउंट डिडक्ट हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने फ़ंड कितने ऐड किए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे 24 जुलाई को 26,000 रुपीज़ ऐड हुआ है। सो ये आपको यहाँ पे NEFT RTGS के थ्रू, तो ये आपको यहाँ पे भी दिख जा रहा है। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरली दिख जाती हैं कि आपने कितने पैसे क्या डाले थे और कितने किस चीज़ के डिडक्शन हुए हैं, तो आपको वो सब चीज़ें यहाँ दिख जाएंगे। और जस्ट इसमें यही है। और इसमें तो और बाकी चीज़ जो है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी आपको मिल सकता है, आप ये भी कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, जैसे अगर आपको कुछ अपने डिटेल्स चेंज करने हैं तो आप जैसे अभी आप एमओ ट्रेडर में आ गए या एमओ इन्वेस्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चैट विद अस लिखा है, ये एमओ जीनी, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ से आप उसको अगर जैसे ही ओपन होता है तो आप वहाँ पे ओपन होने के बाद वो आप जस्ट वहाँ पे उसको बोल सकते हो कि आपको ई मॉडिफिकेशन करना है या आपको लेजर समरी चाहिए तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। सो आप अगर करेंगे, आपका नेटवर्क प्रॉपर होगा तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो ये इसमें ऐसा ही है। और इसमें आवर रिकमेंडेशन करके भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कॉल्स मिलते हैं। जो भी आपके कॉल्स रहेंगे इक्विटी में, इक्विटी ट्रेडिंग करना है यानी इंट्राडे वगैरह के लिए तो यहाँ से मिलेंगे। पोजिशनल यानी डिलीवरी में तो डिलीवरी के कॉल्स भी यहाँ से मिलते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर कोई भी कॉल्स यहाँ से बाय करते हो तो पहले उसको आप प्रॉपर वॉच कर लीजिए, सो बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भी यहाँ इन्फोसिस बाय का दिया है पोजिशनल यानी डिलीवरी में, तो जो रिको प्राइस है यानी ये जो प्राइस में बाइंग के लिए दिया था वो प्राइस है। टारगेट जो उसका है 1120 का है, स्टॉप लॉस 890 का है। रिको डेट यानी जब भी ये स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया गया था वो 4 अगस्त का है, 4 अगस्त का। सो ये हो गया। जैसे अभी आप ये देखेंगे नीचे सीप्ला का बाय दिया है। रिको प्राइस यानी बाइंग प्राइस जो दिया है वो 783 का दिया है। टारगेट प्राइस 838 का दिया है एंड स्टॉप लॉस इज़ 754 रुपीज़। और ये जब स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया वो डेट था 14 अगस्त।
सो यहाँ से भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं बाय करने के लिए, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बाय कर लीजिए। बाय करने से पहले आप वॉच करना ज़रूर करिएगा, या अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें कुछ न्यूज़ रहेंगे प्रॉपर तो आई विल ऑल्सो गाइड यू, सो नॉट टू वरी। कुछ भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये आवर रिकमेंडेशन हो गया। और कुछ मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ है तो आपको न्यूज़ भी देखने मिल जाएगी। सो आप यहाँ से न्यूज़ भी देख सकते हो, मार्केट के रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है तो ये टू सेड न्यूज़ेस जो भी जिससे स्टॉक पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है या कुछ है तो आप यहाँ से उसको मतलब देख सकते हो जो भी न्यूज़ है। और ये यानी आपको पूरी चीज़ें, आपको ये ऐप में पूरी चीज़ें मिल जाती है, ऑलमोस्ट एवरी चीज़ें। सो ये है वॉच लिस्ट में फिर से आएंगे तो ये हम मेन पेज पर आ गए। सो बस इतना ही है ये सब चीज़ों में जो हमें ध्यान रखना है। और अगर आप वो चीज़ें ध्यान रखेंगे, इतना जितना मैंने बताया तो इनफ है आपके लिए ट्रेडिंग के लिए। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिए, दैट्स इट। और अगर आपको जैसे इसमें अभी कुछ मार्केट ऐप के रिलेटेड जानना है या ये समझना है तो ये आप ये मैंने आपको जो दिखाया अभी मार्केट ग्लेंस में आएंगे तो निफ्टी 50 के डिटेल्स दिखेंगे, सेंसेक्स के दिखेंगे, निफ्टी बैंक कमोडिटी, गोल्ड प्राइस क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, करेंसी, ग्लोबल इंडाइसेस यानी इंटरनेशनल मार्केट कैसे हैं, और टॉप 10 गेनर्स जो आज टॉप 10 कंपनी जो है प्रॉफिट में है तो वो कंपनी, टॉप लूज़र्स तो टॉप लूज़र की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, जो मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव बाय वॉल्यूम मतलब जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है क्वांटिटी में तो वो है वॉल्यूम 3.42 करोड़ जैसे आप टाटा मोटर्स में देख पा रहे हो। और एक्टिव बाय वैल्यू यानी प्राइस में जिसमें आप ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है वो 71.03 लाख्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बाइंग सेलिंग चालू है ये टाइम पे। सो ये आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट के इंडाइसेस। और सेकेंड थिंग आप यहाँ पे मार्केट स्क्रीनर में आते हो तो ये आपको जस्ट इसमें आप शॉर्टकट्स देख सकते हो क्या है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ से दिख जाती है। शॉर्टकट कीज़ जो है वो है, तो यहाँ से आप वो शॉर्टकट कीज़ में भी यूज़ करना है तो कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि ये आपको जो दिया है शॉर्टकट मतलब यानी आपको ये जो इसमें सिंबल जो है वो यूज़ किया गया है तो वो दिखाया है कि अगर ऐसा ट्रेंड रहेगा तो अप गया है, ऐसा ट्रेंड गया है तो डाउन, और ये ऐसे ऐसे इसके मीनिंग होते हैं जो वो है लोअर ब्रेकर। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब ऐसे ऐसे सिंबल के मतलब क्या हैं जो दिखाते हैं उसमें। ओके। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वॉच लिस्ट में जैसे आप आते हो फॉर एग्जांपल और आपको अभी देखना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट क्या है कैसा है, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुझे इंडिगो का मूवमेंट देखना है, मैंने इंडिगो पे क्लिक किया। अभी आज अगर मैं देखूंगा तो इंडिगो का जो प्राइस है करंट 1144 इतना है 0.75, आज ये 17 रुपीज़ नीचे है। पॉइंट अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 1.46% नीचे है। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओपन, आज ये ओपन हुआ था 1175 में, आज ये हाई गया था 1210 में, और लो जो आज का था ये 1125, और क्लोज़ जो है आज ये क्लोज़ हुआ जो प्राइस में है दैट इज़ 1161। ओके। और ये जो वॉल्यूम दिया है इतना वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ है, और इसमें F252 वीक हाई है ये, कि ये जो इंडिगो का 52 वीक हाई प्राइस है वो 1898.85 का है, और 52 वीक यानी एक साल में जो लो गया है वो 771 है। ओके। सो ये है इसका जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस दिया है ये 1153 है, मतलब आप इसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या है वो दिया है। और इसके बाद अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 44694 का है। और DPR जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, DPR मतलब डेली प्राइस इसका मूवमेंट जो होता है वो दिया है। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि ये जो डेली प्राइस दिया है यानी 1044-1277, इसका मतलब ये है कि ये अपर सर्किट है, नीचे वाला जो अमाउंट है 1277, और 1044.90 जो है लोअर सर्किट, यानी एक्सचेंज एक लिमिट सेट करता है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे, लाइक कि वो स्टॉक एक लिमिट से ज़्यादा ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली जो होते हैं बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके 10% होते हैं, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनके 5% के लिमिट होते हैं। मोस्टली कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंपनी बढ़ा के मतलब लेते हैं अपना लोअर सर्किट और अपर सर्किट का परसेंट,
अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिगो है, इंडिगो का आई थिंक ये अराउंड 10% है, यानी अगर आप देखोगे तो 1277 तक ही ऊपर जा सकता है। जैसे ही वो प्राइस में जाएगा तो मार्केट ये प्राइस जो है अपर सर्किट का प्राइस जैसे ही वो टच करता है तो वो प्राइस पे स्टॉप हो जाएगा, यानी उसके आगे नहीं जाने देगा। तो ये जो अपर सर्किट है और लोअर सर्किट यानी जैसे मार्केट गिरता है तो ये 1044.90 के नीचे इसका प्राइस नहीं जा सकता, तो ये लोअर सर्किट लगा देते हैं यहाँ पे जो DPR आप देख पा रहे हो ऐसा है। सो यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे ये ऑर्डर क्वांटिटी प्राइस ये बाइंग का है ग्रीन वाला, और जो ये रेड का है वो सेलिंग का है। और अगर जैसे कुछ स्टॉक के रिलेटेड न्यूज़ आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप मुझे दिख रहा है इंडिगो गेन्स एज बोर्ड अप्रूव्स फंड रेजिंग प्लान। सो इंडिगो को फ़ायदा इसके लिए हो रहा है, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि बोर्ड ने फंड रेजिंग का प्लान जो है अप्रूव किया है, उनका जो फंड है वो बढ़ाने के लिए बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ है। सो ये बेस्ट चीज़ है। ओके सो फ्रेंड्स, यही फ़ायदा वाली चीज़ है, और इसमें आप जो भी कुछ चीज़ें नहीं समझती आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, और इसमें आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की भी ज़रूरत है। अगर इतना भी आपके पास है तो दैट इज़ इनफ, ये आपके लिए बेटर और बेस्ट है। ओके सो थैंक यू। अगर कुछ क्वेरी है आप तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय।